नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 29वें अध्याय के साथ कार्तिक स्नान की कथाएं सुनेंगे। कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। केवल कार्तिक मास की कथाएं सुनने मात्र से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। राजा पृथ्वी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने वाले का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णित करते हैं। सामर्थ्य नहीं था, फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। सो ध्यानपूर्वक सुनो। चाशुर मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पर्वत के इस शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर सहित समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी ही धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान पर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुँचे। ब्रह्मा जी ने दाईं और गायत्री को बैठाकर देखा तो ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अतः प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों आवश्यकता हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे ही इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियों में होंगे। नारद जी बोले पृथ्वी से, हे राजन, इस प्रकार त्वरा का शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने ओठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उस त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोले, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है और इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को श्राप दिया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे, फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश में कृष्ण, भगवान शंकर के अंश में वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुमवदी नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं एक पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्र ही संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हुई। गायत्री त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान की शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पन्न का वह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का
पूरा फल प्राप्त होगा। तो ये था कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथाएं। बुढ़िया माई थी, वह गणेश जी की अनन्य भक्ति थी। एक बार गणेश जी एक चम्मच में चावल लेकर अपनी खीर बनवाने के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगे। बुढ़िया माई बोली कि बेटा, तेरा क्या नाम है? ला, मैं तेरी खीर बना दूंगी। बालक ने कहा, मेरा नाम गणेश है। गणेश दूध और चावल माई को देकर चले गए। बुढ़िया माई ने छोटी भगोनी में दूध चढ़ाया, परंतु दूध छीज गया और चावल जल गए। जब बालक रूपधारी गणेश जी आए तो पूछा कि माई, खीर बना दी? छोटी भगोनी में मैंने दूध तो चढ़ाया, परंतु दूध छीज गया और चावल भी जल गए। तब गणेश जी ने कहा कि माई, तुझे तो बनाना नहीं आता, तू स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गणेश भगवान का नाम लेकर बड़ा भोग चढ़ा देना, खीर बन जाएगी। दूसरे दिन बुढ़िया माई ने स्नान दान करके ऐसा ही किया। बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली, मैं गणेश जी को बुलाकर लाती हूँ। बुढ़िया माई नगर में गणेश जी को आवाज़ लगाने चली गई, परंतु गणेश जी नहीं मिले। माई ने बहू से कहा कि खीर तो बन गई है, परंतु जब तक गणेश जी को भोग न लगे कोई भी खीर न छूना। परंतु बहू को खीर देकर लालच आया। बहू ने एक कटोरी में खीर निकालकर खा ली और वहाँ से चली गई। अब बुढ़िया माई गणेश जी को आवाज़ लगाने लगी, गणेश जी, गणेश जी। गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले, माई, मेरे तो भोग लग गए हैं। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश भगवान, आपको भोग कैसे लगा? तब गणेश भगवान ने कहा कि माई, तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर हे गणेश जी भगवान को कहकर उसने खीर खा ली है। ऐसा कहकर एक कटोरी खीर पी ली। मैं तो श्रद्धा और प्रेम का भूखा हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी भगवान, बहू के भ्रम को बनाए रखना, किसी को मत बताना। अब मैं क्या करूँ? तब गणेश जी भगवान ने कहा, हे बुढ़िया माई, नगरी जिमा दे, जो बचे उसे घर के चारों कोनों में गाड़ देना। अब बुढ़िया माई ने पूरे नगर को निमंत्रण दिया और सारे नगर के लोग खीर खाने लगे, परंतु भगोना भरा का भरा ही रहा। अब जब सारे नगर के लोगों ने खीर खा लिया, बुढ़िया माई ने चारों तरफ खीर गाड़ दी। प्रातः उठ के देखा तो चारों तरफ घर के सोने चांदी, घर के भंडार भर गए। अब बुढ़िया माई की सारे लोग प्रशंसा करने लगे, उनकी श्रद्धा, भक्ति और भोलेपन की प्रशंसा करने लगे। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह अकेली ही पूरे दिन कृष्ण भक्ति किया करती थी। तुलसी जी को सींचती और पूजन किया करती और सदैव एक ही प्रार्थना करती कि हे कृष्ण, मुझे मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, कृष्ण का कांधा दे। इस प्रकार वह रोज प्रार्थना करती और कृष्ण भक्ति में सदैव लीन रहती। एक बार तुलसी जी सूखने लगी। कृष्ण भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब वह कहने लगी कि बूढ़िया माई रोज मुझे सींचती हैं और एक ही प्रार्थना करती हैं। इस पर कृष्ण जी कहने लगे कि तुम उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लो। परंतु तुलसी जी ने कहा कि ये कैसे संभव है? कृष्ण भगवान ने कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो। अब बुढ़िया माई की जब मौत हो गई, सारे गांव वाले बुढ़िया माई को उठाने लगे। बुढ़िया माई अब तो इतनी वजन हो गई कि कोई भी उन्हें उठा नहीं पा रहा था। तब कृष्ण भगवान बाल रूप में आए और बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। अब बुढ़िया माई तुरंत ही इतनी हल्की हो गई कि सारे गांव वालों ने उन्हें उठाकर ले गए।
कृष्ण भगवान ने उन्हें कांधा दिया और उन्हें वैकुंठ में वास दिया। तो ये थी तुलसी को सींचने की कथा। अब आइए सुनते हैं सास और बहू की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी और प्रतिदिन स्नान पूजा व्रत करती थी। और कार्तिक मास जब आया तो उसने भगवान विष्णु की उपासना आरंभ की। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती, जल चढ़ाती और मंत्रों का उच्चारण करती। ब्राह्मण को उसकी पत्नी का यह आचरण व्यर्थ लगता है। उसने कहा कि तुम रोज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती हो, तुम ये क्या करती हो? वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। ब्राह्मणी ने विनम्रता से कहा, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, इसमें स्वयं भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव जी का वास होता है। कार्तिक मास में इस वृक्ष को सींचने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। इससे सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु ब्राह्मण को यह सारी बातें व्यर्थ लगी और वह ब्राह्मणी को सदैव ही यह नियम कार्य करने से मना किया करता। परंतु वह ब्राह्मणी नियम से कार्तिक महीने का नियमों का पालन करती रहती। एक बार भगवान साधु रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। ब्राह्मणी ने साधु के पैर धुले और उनका सेवा भाव किया। अब ब्राह्मणी ने सोचा कि साधु जी के लिए भोजन कहाँ से बनाए, क्योंकि ब्राह्मणी अत्यंत ही गरीब थी। परंतु भगवान की कृपा से जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न धन भरा हुआ है। अब तो वो आश्चर्य में पड़ गई, सोचने लगी कि ये कैसे हुआ। जब वह बाहर गई तो साधु महात्मा वहाँ पर बैठे हुए थे। उसने श्रद्धा से साधु जी को भोजन कराया। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान ने उस ब्राह्मणी को साक्षात दर्शन दिए। ब्राह्मण को भी अब विश्वास हो गया कि कार्तिक महीने में नियम से पीपल सींचने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ब्राह्मणी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब आइए सुनते हैं एक सास और बहू की पीपल सींचने की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा न पूजा पाठ करती, न किसी नियम का पालन करती, परंतु बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बहू दूध दही बेचने जाती तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं। उसने उन औरतों से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? सारी औरतों ने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, हम पीपल सींच रहे हैं। इसे सींचने से घर में अन्न धन भरा रहता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब बहू ने सोचा कि अब मैं जल कहाँ से लाऊं? तब वो दूध से ही पीपल को सींचने लगी। सींचते सींचते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। अब सास दूध दही का हिसाब मांगने लगी। पीपल सींचने की कारण बहू ने दूध तो बेचा नहीं। अब वह सोचने लगी कि मैं अपनी सास को इसका हिसाब कहाँ से दूँ? वह पीपल के पास बैठकर रो रही थी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर के बाद सास आई और पूछने लगी कि बहू रुपया कहाँ है? सास कहने पर बहू बोली कि मैं तो लाई हूँ, अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई और बहू से पूछा कि इतना धन कहाँ से ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी पीपल सींचूंगी और ढेर सारा धन इकट्ठा करूंगी। सास ने 1 वर्ष इंतजार किया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। अब वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उसे पीपल पतवार में पानी डाल देती।
पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह पीपल पटवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिया। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सच की भूखी थी, लेकिन सास ने तो धन की भूख में पीपल पटवारी को सींचा है, इसलिए पीपल पटवारी ने इसे कीड़े मकोड़े दे दिए। अब तो सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागी भागी पीपल पटवार के पास गई और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने लगी। पीपल पटवारी के पास गिड़गिड़ाकर रोने लगी कि हे पीपल देव, मुझे क्षमा करें, मैंने धन के लालच में आकर तुम्हें पानी से सींचा, मुझे क्षमा करें। परंतु पीपल देव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बहू कहने लगी कि हे पीपल, मेरी सास को आप क्षमा करें, इन्होंने धन के लालच में आकर आपको सींचा, परंतु इन्हें आप क्षमा करें। इस पर पीपल देव प्रकट होकर कहते हैं कि मैं बहू के भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, इस कारण इसके पुण्य फल से तेरी सास का भी उद्धार हो जाएगा। यह कहकर वहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जो भी कार्तिक महीने में पीपल को सींचता है, दीप दान करता है, वे सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के स्वर्ग में वैकुंठ धाम को वास करता है। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।